जवानों तुम्हें नमन, करते तुम्हें कोटि कोटि वंदन। चट्टानों से तुम टकराते हो, देश की शान तुम बनाते हो, तुम बचाते हो। जीवन की परवाह नहीं तुम्हें, तुम्हें देश की शान का भान है। करते तुम पर समर्पित तन मन धन, हे वीरों तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। तो आज हिंदी खबर एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा है जहां से हम और आप सुरक्षित रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां से हमारा दुश्मन महज चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जाबाज जवान मुस्तैदी के साथ खड़े होते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने खाना खाया, उन्होंने पानी पिया या किसी भी तरह की कोई परेशानी, लेकिन वो इन सरहदों पर तैनात रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए, ताकि हमारे देशवासी जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जी हाँ, इस समय हिंदी खबर की टीम आप पहुंची है अटारी बॉर्डर के नजदीक पुलमोरा में, और ये एक ऐसा चेक पोस्ट है जहां से देश में निगरानी रखी जाती है, पाकिस्तान पर निगरानी रखी जाती है। पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर सकता कि वो यहां पर आंख उठाकर देखे। जी हाँ, तो पुलमोरा एक ऐसी चेक पोस्ट जहां पर जवान हमारे सदैव तैनात रहते हैं, ना वो दिन देखते हैं ना रात, हर दम लगे रहते हैं, हर दम खड़े रहते हैं सिर्फ देश के साथ। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ कई जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हम आज उनसे जानेंगे उनकी वीरता के बारे में। आखिर उन्हें कैसा लगता है जो वो इस वर्दी में रहते हैं, इस वर्दी को धारण करते हैं, कौन सी तमाम परेशानियां उनकी हैं। हालांकि जब भी इनसे हम बात करते हैं तो ये मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर हम देश के लिए खड़े हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। So how's the जोश? वंदे वंदे। तो देखा ये जोश किस तरह से इन जवानों में नजर आ रहा है। आज हम इन्हीं के साथ मनाएंगे हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस, और इन्हीं से हम जानेंगे आखिर कैसे हम जिस देश में रहते हैं वहां हम कैसे सुरक्षित रहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं। सर, क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदी खबर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आप सभी ने हमें इतना समय दिया। कैसा लगता है जब आप इस देश में ये वर्दी आपने धारण की है? तमाम परेशानियां होंगी, लेकिन हम आपकी स्माइल देख सकते हैं कि आपको सिर्फ यही गर्व है कि हम भारत देश के साथ हैं। थैंक यू। हम जब ये वर्दी पहनते हैं तो हमारी सारी समस्याएं पीछे रह जाती हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा नेशन। हम उसके लिए काम करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और समस्याएं तो जीवन का एक अंग है, वो तो आती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो टास्क मिला रहता है हम वो करते हैं, उसके बाद पीछे रहती सारी बातें। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं, कई बच्चे बड़े घर में रहते हैं, तो हम इसे एक जश्न के तौर पर देखते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र हुए। एक ऐसा देश जो आज भी हमारा दुश्मन है, कई ऐसी नापाक हरकतें करता है जिसका आप लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो आखिर कैसे हम ये समझें कि आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आपकी जुबानी कैसे आप हमें सुरक्षित रखते हैं? हम देखिए, हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि से देश की सीमाओं पे ऐसा कोई गलत काम ना हो जिससे हमारे देश को ऊपर आँच आए। तो इसलिए हम अपने तरफ से पूरी तरह से निगरानी रखते हैं। यही हमारे दायित्व बनता है, यही हमारे देश के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम देश की निगरानी करें, देश को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये इन जाबाज हीरोज़ का एक ही मोटिव रहता है, ये उनका कर्तव्य है और ये उनका दायित्व है। सर, इस वर्दी का महत्व हम कैसे समझें? आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ये वर्दी है? मेरे शरीर पर, मेरे जिस्म पर ये वर्दी नहीं है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आप जैसे जवानों को देखती हूँ, तो मुझे गर्व महसूस होता है। हमें अपनी वर्दी के ऊपर गर्व है कि हम देश की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से देश की जनता जो है वो बिना परेशानियां के रात को सो सकती है और उनको सुरक्षा महसूस होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा देश में
इन जाबाज हीरो आखिर कैसे तमाम कठिनाइयां होती हैं उसके बाद भी सरहद पर खड़े रहते हैं। सर, आप ही से जानना चाहूँगी कि आखिर हम स्वतंत्रता का मतलब कैसे समझें और कितना समय हो गया है, क्योंकि 1947 की ये बात है, चेक पोस्ट यहाँ पर बना है पुलमोरा, और स्वतंत्रता का आखिर मतलब क्या है, कैसे समझें हम? स्वतंत्रता का आखिर मतलब तो ये है, देश एकदम स्वतंत्र रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, जो हमारे अंदर जो पॉपुलेशन है वो अच्छे आराम से रहे, उनको कोई खतरा न हो और हम हंसी खुशी से रहे, इसी में हमारी स्वतंत्रता है। बिल्कुल। कैसे आप लोग देश की सुरक्षा करते हैं, कितने जब आप बॉर्डर पर तैनात होते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? क्योंकि जब आप बॉर्डर पर तैनात रहते हैं तो जस्ट अगर आप एक कदम रख देंगे तो वो पाकिस्तान आ जाएगा, और वहाँ अगर हम कदम भी रख दें तो हमारे लिए वो खतरे से कम नहीं है। तो कैसे आप इस पूरे ही सिनेरियो को मेंटेन करते हैं? हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं अपने देश के ऊपर कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम अपने देश की सीमा पर खड़े हैं। बिल्कुल। और भी हम जानेंगे। सर, वर्दी आपने पहनी है, क्या खूबसूरत लग रही है आपके ऊपर, कैसे समझे इस वर्दी का महत्व? और जो लोग आज कहीं ना कहीं बीएसएफ में या तमाम जो हमारे सुरक्षा बल हैं उसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्दी पहनने के बाद हमको बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम करोड़ों देशवासियों से यहाँ चुन के आए हैं जो बॉर्डर के सीमा के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। हम रात के समय में, दिन में, हर मौसम में, गर्मी में, सर्दी में ड्यूटी करते हैं और ये हमें अपना में गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ना दिन देखते हैं ना रात, ना ये देखते हैं कि ये कौन सा मौसम है, बारिश है, सर्द हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, बस उनका यही एक दायित्व रहता है कि वो सरहद पर तैनात रहें ताकि हमारे जो देश है, हमारे जो देशवासी हैं वो सुरक्षित रहे। आज इन्हीं के बदौलत हम सुरक्षित हैं, और जो हमें इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमारे जो दर्शक, वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत जो है वो सुरक्षित हैं। और क्योंकि हमारी जो टीम है इस बार 15 अगस्त इन्हीं जवानों के बीच में जो है वो मना रहे हैं हम, और सरहद पर इस समय है हमारी टीम पहुंची है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह से वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या तमाम एक्टिविटीज़, तो हम चाहेंगे उन्हीं से कि आखिर वो करके दिखाएं कि आखिर वो कितने गौरवान्वित महसूस होते हैं जो इस तरह से जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। जवानों के हाथों में ना सिर्फ बंदूक होती है जो सीधे दुश्मन के गले पर जा टिकते हैं, ये वही चेक पोस्ट है जहां पर दिल्ली की जो परेड है उसके बाद अगर कोई परेड फेमस है तो वो अटारी की, और अटारी यहां से कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पर है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम वहां नहीं पहुंच सके क्योंकि इस समय वहां पर हाई अलर्ट है, और ऐसे में लेकिन हमारे जवान जिन्होंने हमें भी हमारे साथ वो खड़े रहे और हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए हिंदी खबर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो हिंदी खबर आज मना रहा है सरहद पर स्वतंत्रता दिवस। आज हम आपको बताएंगे कि ये जवान आखिर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप इस वक्त मेरे आजू बाजू में देख सकते हैं किस तरह से बंदूक लेकर निशाना लगाने के लिए तैयार हैं कि कहीं से अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो वहां पर वो अटैक करेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ से सरहद सिर्फ और सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, और ऐसे में कहीं भी अगर ध्यान भटकता है तो ये हमारी देश की सुरक्षा पर सवाल आ जाएगा। सर,
स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इस बार आपके लिए कितना खास है, कितना परिवार को मिस करते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आपका परिवार आपको गर्व महसूस करता है आप पर। आप कैसे मना रहे हैं इस बार स्वतंत्रता दिवस? हम तो कंपनी तौर पर मनाते हैं, हम इधर ही। बाकी में नो कमेंट हमारे तरफ जी, से। आप बताएं किस तरह से मना रहे हैं इस बार स्वतंत्रता दिवस? परिवार की याद आती है? परिवार की तो बहुत याद आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए, देश का बेटा है तो देश के साथ ही रहना होगा। अपने जवान भाई के साथ रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपना देश स्वतंत्र है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी चुनौती है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर ही पाकिस्तान है, कभी भी कोई भी हमला हो जाए, आप किस तरह से अलर्ट रहते हैं? देखो, ये अपना जवान हमेशा तैयार रहता है, तैयारी के हालत में रहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन हमारा जो जवान है हर टाइम 100% अलर्ट रहता है, और हम लोग तो तैयारी के साथ रहते ही हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज हमारी टीम सरहद पर मौजूद है और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि आखिर जवान स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उन्हीं से हम जानेंगे इस दिन के महत्व को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। समझाएं किस तरह से स्वतंत्रता दिवस जो है उसका महत्व है और क्या क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, बॉर्डर पर आप तैनात रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस का महत्व तो हर एक भारतीय के लिए होता है, जैसे आप जानते हैं। और रही बात बॉर्डर की, बॉर्डर हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन 15 अगस्त का टाइम है, बॉर्डर अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। बहुत सारे बंदे यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। बाकी और भी नफरी जहाँ तक की है, मैन पावर, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स सारे के सारे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। 15 अगस्त के आसपास अमूमन ऐसे कोई घटना ना हो, इसको हम यहाँ पे रहते हुए सुनिश्चित करते हैं। क्या 15 अगस्त के समय और ज़्यादा हाई अलर्ट, क्योंकि पूरे देश में 15 अगस्त पर हाई अलर्ट होता है, क्या वजह होती है आखिर? क्यों? क्योंकि आज़ादी का वर्ष हम मना रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन क्यों हमें ज़्यादा खतरा महसूस होता है? खतरा तो देखिए, जैसे भारत देश है, भारत देश के आसपास सारे के सारे दुश्मन देश ही आप समझ लीजिए। तो किसी भी देश का हर्षोल्लास का दिवस होता है तो लोग जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं वो इस शुभ अवसर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे तैनात हैं, बीएसएफ यहाँ पे तैनात हैं, ऐसा कुछ ना हो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमेशा अलर्ट रहते हैं और अपनी प्रॉपर तरीके से ड्यूटी करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं इस वक्त देख रही हूँ एक लंबा बॉर्डर है और आप ही से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान का कितना लंबा बॉर्डर है, कितनी बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर जवानों को बिल्कुल तैनात रखना और एक एक नज़र चप्पे चप्पे पर रखना। पूरे पंजाब में काउंटर पार्ट का यहाँ पे बॉर्डर लगता है, 500 किलोमीटर प्लस का यहाँ पर बॉर्डर है। चप्पे चप्पे पे तो निगरानी ऐसे है कि हर जगह हमारे बंदे डिप्लॉय होते हैं और इस बॉर्डर की हम बखूबी सुरक्षा करते हैं बंदों के साथ। हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स और सबसे ज़्यादा बंदों का हौसला, जो जिगर होता है हमारे अंदर, उससे हम इस बॉर्डर को डोमिनेट करते हैं और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर जिगर है और यही बस काफ़ी है हमारे देश को हिफाजत रखने के लिए। कश्मीर में अगर दहशतगर्दी ना होती, मुंबई में अगर घुसपैठ ना होती, तो हमारे ये जवान भी अपने अपने घरों पर त्योहार मनाते अगर इनके जिस्म पर ये वर्दी ना होती। तो आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हमारी टीम को देख रहे हैं सरहद पर। ये वही सरहद जहां पर एक कदम दूर भारत और दूसरे कदम पर पाकिस्तान है। यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा बल मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं दूर दूर तक कि आखिर कोई भी जवान यहाँ पर किसी भी तरह की उनसे कोई चूक ना हो जाए। देखिए किस तरह से दूर दूर तक यहाँ पर खेती नजर आ रहे हैं, तार फेंसिंग हो रही है, कटीले कटीले तारों के बीच ये पूरी ही तार फेंसिंग की गई है और उस पार भी खेत हैं जहां पर किसान भाई अपनी खेती कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर
जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैद हैं सीमा पर सिर्फ हमारे लिए कि हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं बॉर्डर से भारत पाकिस्तान की, जहां पर ये जवान तैनात हैं। इस वक्त धूप है और लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद भी जवान पसीना बहाते हुए यहां पर तैनात हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ वर्षा मौर्य, हिंदी खबर, पुलमोरा।